बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 3.7। 3.7 में आप लोगों ने डिस्कस करना है एरिया को। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, पेपर में ग्राफ नहीं बनाना। कुछ टीचर्स होते हैं जी ग्राफ की तरफ भी ले आते हैं इन क्वेश्चंस को, तो इन क्वेश्चंस में अगर आप चाहें तो आपकी मर्जी है, आप ग्राफ बना लें, वैसे ग्राफ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हमें कह रहे हैं फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्सिस एंड द कर्व। आपके पास y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x दिया हुआ है 1 टू x इज इक्वल टू 2। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जो आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसको अब हम स्टार्ट करते हैं, देखें जी कैसे करना है आप लोगों ने। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको आप इंटीग्रेशन में ले आएंगे और आपके पास लिमिट है 1 से लेकर 2 तक। 1 जो है छोटी लिमिट है, छोटी लिमिट हम नीचे लिखेंगे। 2 जो है बड़ी लिमिट है, बड़ी लिमिट हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर हम इस पे पावर रूल लगा लेंगे, 2 प्लस 1 3/3 और लिमिट आ जाएगी 1 से 2। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, और लिमिट क्या आ जाएगी जनाब, 1 से 2 आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 1/3, 3 हमने कांस्टेंट बाहर कर लिया। x की जगह पहले अपर लिमिट 2 की पावर 3, सेंटर में माइनस, x की जगह फिर 1 पुट कर देंगे और x की पावर 3 आ जाएगा प्लस, x की जगह पहले 2 पुट कर देंगे, फिर सेंटर में माइनस, फिर x की जगह 1 पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं 1/3, 2 की पावर 3 8, 1 की पावर 3 1, 2 माइनस 1 1 होता है जी। 1/3 8 माइनस 1 7 प्लस 1 आ जाएगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आ जाएगा, डिवाइड में 3 प्लस 1 आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 7 प्लस 3 1 3 होता है ना, डिवाइड में आ जाएगा 3। तो 7 प्लस 3 क्या होता है, 10/3। और एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन जी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने तमाम पार्ट्स इसके सॉल्व करने हैं, पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां पर जी हम स्टेट स्पेस बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जी देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, y दिया हुआ है 5 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट दी हुई है x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो आप लोगों ने यहाँ पर भी क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले जी आप लोगों ने क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन में ले आना है। नीचे आएगा -1, ऊपर आ जाएगा 2, -1 टू 2। और क्वेश्चन क्या है जी, 5 माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। तो जी 5 की इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, -1 से 2 5 dx, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। 5 की इंटीग्रेशन अलग, एक्स स्क्वायर की अलग। ठीक है, 5 कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 1 बच जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन x होती है और लिमिट आ जाएगी -1 से 2, माइनस एक्स स्क्वायर पे लगाया पावर रूल, 2 प्लस 1 3/3 और लिमिट आ जाएगी -1 से 2। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये 5 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पहले ऊपर वाली लिमिट, सेंटर में माइनस, फिर x की जगह नीचे वाली लिमिट, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पर। ठीक है जी, 5 वैसे ही आ जाएगा,
x की जगह पहले ऊपर वाली वैल्यू सेंटर में माइनस, फिर नीचे वाली वैल्यू पुट कर दी। ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही करेंगे, x की जगह पहले ऊपर वाली वैल्यू सेंटर में माइनस, फिर नीचे वाली वैल्यू। ठीक है जी, तो लिमिट हमने यहाँ पुट कर दी है। आपके पास यहाँ आ जाएगा 5 वैसे ही आ जाएगा, 2 माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, -1/3 वैसे ही आ जाएगा, 2 की पावर 3 8 माइनस वैसे ही आ जाएगा, -1 की पावर 3 -1 की इक्वल होती है। पावर जब भी आपके पास ऑड होगी, पावर जब भी ऑड होगी माइनस माइनस में रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, 5 वैसे ही आ जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, -1/3 वैसे ही आ जाएगा, 8 + 1 माइनस माइनस प्लस होता है ना, और 8 + 1 मैं क्या कर रहा हूँ, 9 कर रहा हूँ। 5 3s are 15, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 15 - 3 12 होता है, और इसका यूनिट आ जाएगा एरिया का स्क्वायर यूनिट। तो ये यूनिट मेरे भाई आप लोगों ने लाजमी लिखना है साथ साथ। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। आसान क्वेश्चन है, और जिन बच्चों को बेसिक आती है इंटीग्रेशन की वो तो आराम से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अपनी अपनी बुक से देखकर क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेंगे। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, y = 3√x। ये है जी क्वेश्चन नंबर 3, और इसकी लिमिट दी हुई है x = 1, x = 4, x = 1 एंड x = 4। ये जी आपके पास यहाँ लिमिट दी हुई है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका एरिया फाइंड करना है। तो स्टार्ट लेते हैं जी, 3√x इंटीग्रेशन में आ जाएगा, x = 1, x = 4, 1 to 4 आपकी लिमिट आ जाएगी। ठीक है, 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, x अंडर रूट है, तो इस x अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 1 to 4, 3 वैसे ही आ जाएगा। x की पावर 1/2 है, हम इस पे पावर रूल लगा देंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, तो 1/2 + 1 3/2, नीचे भी 1/2 + 1 3/2, और लिमिट आ जाएगी 1 से 4। जब भी हमारे पास पावर होगी तो वहां पर हमने पावर रूल लगाना है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ 1 बच जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, तो x की जगह पहले ऊपर वाली लिमिट पुट कर देंगे 4, सेंटर में माइनस, फिर x की जगह नीचे वाली वैल्यू पुट कर देंगे 1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखें जी, 3 से 3 कट गया, 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 आ जाएगा, x की जगह पहले 4 पुट कर देंगे, तो 4 की पावर 3/2, फिर 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी, 2 वैसे ही आ जाएगा, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, पावर में आ जाएगा 3/2, 1 की जो भी पावर हो वो 1 के इक्वल ही होती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। देखें जी, ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, 2 आ जाएगा, 2 की पावर 3 8, 8 - 1, 8 - 1 क्या होता है, 8 - 1 7 होता है, और 2 7s are 14, और साथ में आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो जी आप लोगों ने साथ में यूनिट भी लिख देने। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आप लोगों ने क्या करना है, अपनी अपनी बुक से देखकर क्वेश्चन नोट कर लेना है। ठीक है, आप लोगों ने अपनी बुक देखनी है, बुक पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बुक को लाजमी साथ साथ रीड करते जाएं। ठीक है, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4 है, वो हमें कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कॉस फंक्शन फ्रॉम x = -π/2 to x = π/2।
क्वेश्चन नंबर है जी 4। आपके पास y दिया हुआ है cos x और लिमिट दी हुई है -π/2 टू π/2। ठीक है जी। तो आप सबको पता है कि एरिया को आप लोगों ने इंटीग्रेशन लेकर सॉल्व करना होता है। तो आप सब लोगों ने क्या किया जी, cos x को इंटीग्रेशन में डाल दिया और लिमिट आ जाएगी -π/2 टू π/2 और बाहर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x होती है और लिमिट क्या आ जाएगी -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है जी। अब हम यहाँ लिमिट पुट कर देंगे, साइन वैसे ही आ जाएगा। x की जगह पहले अपर लिमिट π/2, सेंटर में माइनस, फिर साइन x की जगह -π/2 आ जाएगा जी। नेक्स्ट चलते हैं। पाई की वैल्यू 180 को 2 पे डिवाइड किया 90, पाई की वैल्यू 180 को 2 पे डिवाइड किया 90 और साइन 90 किसके इक्वल, -1 के, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ साइन 90 +1। तो आ जाएगा जी 1 + 1 और आंसर क्या आ जाएगा 2 और इसके साथ हम इसका यूनिट लिख लेंगे जो कि है स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप सब लोग अपनी अपनी बुक से देखकर क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। ठीक है, लिख लें जी, अपनी अपनी बुक से देखें, क्वेश्चन देखें, शाबाश। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें वो हमें क्या कह रहे हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ आएंगी ना। स्टेटमेंट आप लोग लाजमी देखा करें। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। वो हमें कह रहे हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, y उसने दिया हुआ है 4x - x²। अब देखें यहां पर उसने हमें लिमिट नहीं दी हुई। ये जो क्वेश्चंस हैं यहां पर जो लिमिट है वो x के मुताबिक है, तो यहां भी हमें लिमिट x के मुताबिक ही फाइंड करनी है, क्योंकि राइट हैंड साइड पर x दिया हुआ है। तो फिर हमने क्या लिखना है, फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। अब हम x की लिमिट निकाल रहे हैं, इसलिए हमने y को किसके इक्वल रखना है, 0 के। तो क्या आ जाएगा, 4x - x² = में 0 आ जाएगा। y को हमने 0 रख दिया है, दोनों में से x कॉमन, 4 - x, दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे। 4 - x = 0, x = 0, x = 4, -x इस साइड पे आके +x हो जाएगा, तो x = 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लिमिट आ चुकी है, x के इंटरसेप्ट आ चुके हैं। तो लिमिट किस तरह है जी, छोटी लिमिट नीचे और बड़ी लिमिट ऊपर आ जाएगी, तो 0 to 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है जिसका एरिया फाइंड करना है, 4x - x² dx आ जाएगा। ये वाला 4 वैसे ही आ जाएगा, x की इंटीग्रेशन x²/2। हमने इस पे क्या लगाया है, पावर रूल लगाया है। x की पावर 1 है तो पावर में एक ऐड करते हैं और सेम नीचे लिखते हैं। ठीक है, और लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से 4, 0 से 4, फिर माइनस x² में भी पावर रूल लगाएंगे, 2 + 1 3/3 और लिमिट आ जाएगी 0 से 4। तो जी अब हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे। पावर रूल तो लगा दिया हमने, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 वैसे ही आ जाएगा। इस x की जगह पहले 4 पुट कर दूंगा, 4 का स्क्वायर, फिर सेंटर में माइनस, फिर 0 पुट कर दूंगा। ठीक है जी, ये 3 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ही रखेंगे। इस x की जगह पे पहले 4 पुट करूंगा, 4 की पावर 3, फिर x की जगह पे 0 पुट कर दूंगा। तो यहां पर जनाब हमने लिमिट पुट कर दी है
और ये लिमिट पुट करना अब आप लोग 3.6 से सीख चुके हैं, ठीक है। देखें जी, नेक्स्ट देखिएगा, ये 2 वैसे ही आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 0 तो खत्म हो जाएगा ना, -1/3, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा जी। ये वाला 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, और ये 0 तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय। 2 16s are 32 माइनस 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 64 डिवाइड में 3 आ जाएगा। देखें जी, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लिया, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक हो गया जनाब। तो 3 3 9 होता है, 3 2 6 होता है, -64। अब हम इसको माइनस कर देंगे तो 32/3 जी हमारा आंसर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और इसको हमें करना पड़ेगा रेज। लिखिए जी क्वेश्चन नंबर 6 आप सबकी बुक पर, बुक की स्टेटमेंट आप लोगों ने लाजमी देखनी है, ठीक है ना। देखें जी क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड x एक्सिस। देखें ये फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। सबसे पहले तो लिमिट पुट करनी है, लिमिट आपको x में चाहिए, तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो हमने क्या करना है, इसके फैक्टर बना लेने, तो 3 भी बने 2 भी बने, 3 1 3 होता है ना, और 3 - 1 2 होता है, तो ये आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 3, इन दोनों में से -1 कॉमन, x प्लस 3 आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा जी x प्लस 3 x माइनस 1, x इज इक्वल, इन दोनों को अब हम 0 के इक्वल कर लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमारे पास x के आंसर्स आ चुके हैं, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, आप लोग चाहें तो इस तरह यहाँ लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू छोटी लिमिट नीचे, बड़ी लिमिट ऊपर, ठीक हो गया जी। और क्वेश्चन क्या था जी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और बाहर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x 3/3, और लिमिट आ जाएगी -3 से 1, ये प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, इस x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट आ जाएगी -3 से 1, -3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ हम x लगा देते होते हैं, और लिमिट आ जाएगी -3 से 1 आ जाएगी, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर सबकी इंटीग्रेशन ले ली है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने यहाँ पर लिमिट पुट कर देनी है, तो ये 3 जो डिवाइड में है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 1/3, x की जगह पहले अपर लिमिट, x की जगह फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो 3 कांस्टेंट है, बाहर x की जगह पहले 1 पुट कर दिया, फिर इस x की जगह -3 पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इस x की जगह पहले 1 पुट कर देंगे, फिर -3 पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस x की जगह पहले 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर, सेंटर में माइनस, फिर x की जगह -3 पुट कर देंगे, ठीक है जी। x की जगह पहले 1 पुट किया, फिर x की जगह -3 पुट कर दिया, फिर ये वाला -3 आ जाएगा। इसी तरह फिर इस x की जगह भी हमने कुछ ऐसा ही करना है,
x की जगह 1 और फिर -3। ठीक है जी। तो इस x की जगह पहले 1 फिर इस x की जगह -3 पुट कर दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 1/3, 1 का क्यूब 1 होता है, -3 का क्यूब -27 आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर +9 होता है जनाब, क्योंकि पावर ऊपर इवन है, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, -3, 1 + 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप, 1/3, 1 + 27, 28, 1 - 9, -8, 1 + 3 4, 4 3 12 हो जाएगा। तो जी 28 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 28 आ जाएगा, -8 -12 आ जाएगा। ठीक है जी, 3 एलसीएम ले लेंगे, 28, 3 8 are 24, 3 12 are 36, 28 -24, 4 बचेगा, 4 -36, -32 आएगा। लेकिन आप सबको पता है कि एरिया जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, एरिया इज इक्वल टू +32/3, और साथ में क्या आ जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा एरिया का स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बल्कि आप लोग तो साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम लोग जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का कुछ पार्ट मैंने कर दिया। देखिए स्टेटमेंट है वो हमें कह रहा है कि आपने एरिया फाइंड करना है, और y जो है वो x³ + 1 के इक्वल है, और उसने एक लिमिट दे दी है x = 2। ठीक है जी, तो अभी हमने दूसरी लिमिट फाइंड करनी है। तो दूसरी लिमिट फाइंड करने के लिए हमने क्या लिखा, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। तो इस वैल्यू को हमने 0 के इक्वल पुट किया, क्यूब का फार्मूला ओपन किया, a + b a² - ab + b² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू को हमने 0 के इक्वल रख लिया है। हालांकि हम इस वैल्यू को भी 0 के इक्वल रख सकते हैं, लेकिन इस पर फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा और उसका आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी में आएगा। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक लिमिट की ज़रूरत है जो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो +1 यहाँ आके -1 हो जाएगा। तो लिमिट आ गई -1, और दूसरी लिमिट है 2, -1 से 2, और क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, x³ + 1। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है, x4/4, लिमिट आ जाएगी -1 से 2, और 1 की इंटीग्रेशन x, लिमिट आ जाएगी -1 से 2। अब ये 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x की पावर 4। तो यहाँ लिमिट पुट कर देंगे, x की जगह 2 आ जाएगा, सेंटर में माइनस, फिर x की जगह -1 आ जाएगा। ठीक है जी, इस x की जगह पहले 2 पुट किया, फिर इस x की जगह -1 पुट कर दिया, फिर ये वाला प्लस। तो इसी तरह यहाँ भी x की जगह 2, सेंटर में हमेशा माइनस आता होता है, फिर x की जगह ये नीचे वाली वैल्यू -1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जी अब हम लिमिट पुट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जी हमारा क्या बनने वाला है, देखें जी नेक्स्ट स्टेप, ये 1/4 वैसे ही आ जाएगा, 1/4 वैसे ही आ जाएगा, 2 की पावर 4 16, -1 की पावर 4 1, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा, ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर ऊपर इवन है। ठीक है, फिर प्लस, ये 2 वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, या आप इसको फिलहाल यूं ही लिख लें, 2 + 1, 16 - 1 15, डिवाइड में 4 आ जाएगा, 2 + 1 3, एलसीएम लिया, 4 3 are 12/4, तो 27/4 जी हमारा एरिया आ जाएगा, और साथ में आप लोगों ने इसका यूनिट लगा देना है, जो कि क्या है जी, स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें भी आपके पास लिमिट नहीं दी हुई, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है जी, तो यहाँ पर जी सबसे पहले हमने लिमिट फाइंड आउट कर लेनी है, तो क्या लिखेंगे, 4x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो इस वैल्यू को हम 0 के इक्वल कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है जी, इसको भी हम 0 के इक्वल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को भी 0 के इक्वल कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, माइनस 4 दूसरी साइड पे जाके प्लस 4 हो जाएगा। अब हम इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जी हमारी लिमिट्स आ चुकी हैं, एक लिमिट आ चुकी है 0 और दूसरी लिमिट आ चुकी है प्लस माइनस 2। अब हमने इसको लिखना कैसे है, ठीक है, तो बात को अब आपने ज़रा ध्यान से समझना है, तो बात अब ये समझने वाली आने वाली है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 3 लिमिट्स हैं हमारे पास x की, एक है -2, एक है 0 और एक है 2 माइनस प्लस। मैंने इसको तरतीब से लिख दिया है, छोटी वैल्यू पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो इसको लिमिट में कैसे लिखने का तरीका होगा, -2 to 0। ठीक है जी, तो क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 4x, यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x और यहाँ आ जाएगा dx, सेंटर में हमेशा माइनस, फिर 0 to 2, 0 to 2, यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा dx आ जाएगा, -2 to 0, 0 से 2 और सेंटर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब जी हम इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन x 4/4, लिमिट आ जाएगी -2 to 0, ये वाला -4 वैसे ही आ जाएगा, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट आ जाएगी -2 to 0। ठीक हो गया जनाब, x क्यूब पे पावर रूल लगाया तो 4/4 आ जाएगा, ये 4 वैसे ही आ जाएगा, x पे हमने पावर रूल लगा दिया है, x की पावर 2/2 आ जाएगी। तो नेक्स्ट माइनस ये वैसे ही आ जाएगा, x क्यूब है, पावर रूल लगा देंगे, x 4/4, लिमिट आ जाएगी 0 से 2 तक, 0 से 2 लिमिट है ना इसकी, और फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला 4 वैसे ही आ जाएगा और ये x लिखा हुआ है, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट आ जाएगी 0 से 2 तक। ठीक हो गया जनाब, तो मैंने इस लास्ट वैल्यू की इंटीग्रेशन नीचे ले ली है, 4 वैसे ही आ जाएगा, x पे पावर रूल लगा देंगे, x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, देखें जी नेक्स्ट, ये 4 हमने कांस्टेंट के तौर पे लिखा हुआ है, बाहर आ जाएगा, x की जगह पहले ऊपर वाली लिमिट, तो यहाँ पर ना हम बड़ी ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, x की जगह पहले 0 पुट कर देंगे, 0 की पावर 4, सेंटर में माइनस, फिर -2 पुट कर देंगे, -2 की पावर 4 आ जाएगी। तो लिमिट पुट कर दी, पहले हमने यहाँ पुट किया है। ठीक है, अब जी हम इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो -2 बच जाएगा और यहाँ भी लिमिट पुट कर देंगे, x की जगह पहले 0 पुट कर देंगे, 0 का स्क्वायर, सेंटर में माइनस, फिर इस x की जगह नीचे वाली वैल्यू पुट कर देंगे, -2 का स्क्वायर और यहाँ जी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ भी हमने लिमिट पुट कर दी है। अब ये 4 कांस्टेंट है,
इसको हमने बाहर कर लिया -1/4। इस x की जगह पे पहले 2 पुट किया, 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4। ठीक हो गया जी। तो पहले हमने x की जगह पे, मेरे पास स्पेस नहीं थी मैं इसलिए इसको नीचे ले आया हूँ, x की जगह पहले 2 पुट किया फिर 0 पुट किया है, 4 डिवाइड में था इसको मैंने बाहर कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट वैल्यू रह गई, इसकी हम कटिंग कर देते हैं। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। ठीक है, तो आ जाएगा +2 +2। इस x की जगह पे पहले ऊपर वाली लिमिट 2 का स्क्वायर फिर 0 आ जाएगा। चलें जी, अब हम लिमिट पुट कर चुके हैं यहाँ पर। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 2 आ जाएगा। इस x की जगह पे पहले 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर, सेंटर में माइनस, फिर हमने 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो अब हम लिमिट पुट कर चुके हैं। अब ज़रा हम लोग इसको रेज कर देते हैं भाई, जो हमारे पास इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करना है, अभी हमारा पोर्शन रहता है। तो इस क्वेश्चन को, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, इसको हम लोग यहाँ से ख़त्म कर देते हैं कि भाई तुम जाओ यहाँ से, हमारा क्वेश्चन रहता है। चलें जी, इसको हमने ख़त्म कर दिया, यहाँ से ये क्वेश्चन भी हटा देते हैं। देखिए जी, सबसे पहले आ जाएगा 1/4। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1/4, 0 आ जाएगा, -2 की पावर 4 16 हो जाएगी। 0 आ जाएगा, -2 की पावर 4 16 हो जाएगी, ये माइनस भी प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये वाला -2 वैसे ही आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जी, -1/4, -1/4, 2 की पावर 4 16 माइनस 0, 2 की पावर 4 16 माइनस 0, फिर +2, फिर क्या आ गया जी, +2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0। तो ये जी हमने सारी वैल्यू लिख दी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1/4, 0 माइनस 16 माइनस 16, माइनस माइनस प्लस, 2 4 जार 8, -1/4, 16 माइनस 0 16, +2, 4 माइनस 0 4 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो नेक्स्ट 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, -4 +8, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, -4, 2 4 जार 8 हो जाएगा जनाब। ठीक है, देखें जी, -4 +8 4, 4 -4 0, और ये वाला 8 बच जाएगा, और इसके साथ आपने यूनिट लगा देने, स्क्वायर यूनिट, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, एरिया के इक्वल है। और ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था जी सारा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। उम्मीद है जी आप सबको समझ भी आ चुकी है। हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग 9 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सबसे पहले जी हम यहाँ पर लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या लिखना है, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो इस पूरी वैल्यू को आपने 0 के इक्वल पुट कर लेना है। तो ये सबसे पहला काम होता है जी, लिमिट फाइंड करना। तो x 0 हो गया, पहली वैल्यू भी 0, दूसरी वैल्यू भी 0, तीसरी वैल्यू को भी 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0, -1 यहाँ के +1 हो जाएगा, और +1 यहाँ पर आकर -1 हो जाएगा। तो ये जी हमारी लिमिट फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा बना लेना है। ठीक है, लेकिन जैसे आपके पास y दिया हुआ है, x -1 x +1, y इज इक्वल टू x,
एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब, एक्स को एक्स स्क्वायर से, एक्स को माइनस वन से। तो ये जी हमारे पास y में इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसको देखें, इसकी लिमिट कैसे बनानी है। सबसे छोटी वैल्यू है माइनस वन, फिर माइनस वन के बाद है ज़ीरो, और क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, सेंटर में हमेशा माइनस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर है जी ज़ीरो, देखें यहाँ ऊपर ज़ीरो है ना, तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। फिर ज़ीरो के बाद बड़ी वैल्यू कौन सी है, वन है, और क्या आ जाएगा, क्वेश्चन यही सेम, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा। सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट लेने और बड़ी वैल्यू पर एंड कर देना है, ठीक है जी। तो अब जी हम इसको लिमिट में पुट कर चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है, ठीक है जी। तो एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन पावर रूल लगा देंगे, एक्स फोर बाय फोर, और लिमिट आ जाएगी माइनस वन से ज़ीरो। एक्स क्यूब पे पावर रूल लगाया, फिर माइनस वैसे ही आ जाएगा। एक्स की इंटीग्रेशन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस वन से ज़ीरो। एक्स क्यूब पे भी पावर रूल लगाया, एक्स पे भी पावर रूल लगा दिया, ठीक है। फिर ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी एक्स स्क्वायर पे पावर रूल, एक्स क्यूब बाय थ्री, लिमिट आ जाएगी ज़ीरो से वन। एक्स क्यूब पे पावर, सॉरी ये तो एक्स क्यूब था ना, तो एक्स फोर बाय फोर आएगा, एक्स फोर बाय फोर, थ्री प्लस वन फोर, थ्री प्लस वन फोर, माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर बाय टू, लिमिट आ जाएगी ज़ीरो से वन। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। ये फोर कांस्टेंट है, इसको बाहर ही लिखेंगे। एक्स की जगह पहले ज़ीरो पुट कर दूंगा, फिर एक्स की जगह माइनस वन पुट कर दूंगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। एक्स की जगह पहले ज़ीरो, फिर इस एक्स की जगह माइनस वन। ये टू कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ही लिख लेंगे। इस x की जगह पहले ज़ीरो पुट कर लूँगा, ज़ीरो का स्क्वायर, फिर x की जगह पे माइनस वन पुट कर दूंगा, ठीक है जी। टू कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रखेंगे। इस x की जगह पहले ज़ीरो पुट कर दूंगा, फिर इस x की जगह माइनस वन पुट कर दूंगा। अब जी हम यहाँ पर ना लिमिट पुट कर रहे हैं, तो लिमिट तो पुट करनी करनी है। तो भाई ये फिर माइनस वन बाय फोर आ जाएगा। यहाँ भी पहले x की जगह वन, फिर x की जगह ज़ीरो। मेरा भाई लिमिट पुट करता जा रहा हूँ। ये फोर कांस्टेंट है, इसको बाहर रखा है। इस x की जगह पहले वन, फिर इस x की जगह हमने ज़ीरो पुट कर दी है। अब इसी तरह लास्ट वैल्यू वन बाय टू, एक्स की जगह वन, एक्स की जगह ज़ीरो। लास्ट वैल्यू में भी x की जगह वन, एक्स की जगह ज़ीरो। तो लिमिट जी पुट कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वन बाय फोर, ज़ीरो की पावर फोर तो ज़ीरो आएगा, माइनस आ जाएगा और वन आ जाएगा। माइनस वन की पावर फोर, माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, और वन की पावर फोर वन के इक्वल होती है। और ये बाहर वाला माइनस वैसे ही आ जाएगा, ये वाला माइनस, ठीक है। माइनस वन बाय टू, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है, माइनस वन आ जाएगा। माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा। माइनस वन बाय फोर, वन का स्क्वायर वन, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होता है, प्लस वन बाय टू, वन का स्क्वायर वन, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होता है, ठीक है जी। तो वन बाय फोर को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वन बाय फोर आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस, वन बाय टू को वन से मल्टीप्लाई किया, वन बाय टू। ज़ीरो से तो मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आंसर ज़ीरो ही आएगा। माइनस वन बाय फोर को वन से किया, माइनस वन बाय फोर। वन बाय टू को वन से किया तो वन बाय टू।
अब जी 4 हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, 4 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 4 को 2 के साथ डिवाइड किया तो आंसर 2 आएगा। एलसीएम लेना तो सबको आता है ना, देखो एलसीएम में 4 है और यहाँ 2 है, 4 डिवाइड 2 आंसर आएगा 2। इस 2 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जार 2, 4 को 4 पे डिवाइड किया आंसर, ये भी 4 है ये भी 4 है, आंसर 1 आएगा। फिर 4 को 2 के साथ डिवाइड किया आंसर 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, देखें जी, -1 + 2 1, 1 - 1 0, 0 + 2 2 हो जाएगा, 2/4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1/2 आ जाएगा और साथ में हमारा यूनिट भी आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 9 की। अब हम 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आसान क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने कुछ इसका हिस्सा पहले ही कर लिया। y² = 3 - x है और लिमिट दे दी है x = -1 to x = 2। ठीक है जी, एरिया ही फाइंड करने, तो y² है, स्क्वायर कैसे ख़त्म करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो y का क्या आंसर आ जाएगा, 3 - x का अंडर रूट। फिर जी हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया = लिमिट क्या दी हुई है, -1 से 2, -1 से 2, और y किसके इक्वल है, 3 - x अंडर रूट के, तो इस 3 - x अंडर रूट को लिखा 1/2। फिर इस पे पावर रूल लगाया, 1/2 + 1 3/2, नीचे भी 3/2 आ जाएगा। पावर के अंदर का डेरिवेटिव लिया, 3 का डेरिवेटिव 0, x का -1 होता है तो -1 तो सिंपल लिख दिया है। 3/2 को ऊपर लेके आएंगे तो 2/3 आ जाएगा, ये माइनस है मैंने शुरू में लिख दिया है। इसके बाद क्या होगा जी, लिमिट पुट कर देंगे, 3 - x की जगह पे पहले 2 आ जाएगा, सेंटर में माइनस, 3 - x की जगह पे फिर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जी हमने क्या किया है, लिमिट पुट कर दी है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा जी -2/3 वैसे ही आ जाएगा, -2/3 वैसे ही आ जाएगा, 3 - 2 1, 1 की पावर 3/2, 3 + 1 4, 4 की पावर 3/2, -2/3 वैसे ही आ गया, 3 - 2 1, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, -2/3, 1 की जो भी पावर हो 1 के इक्वल, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और साथ में पावर में आ जाएगा 3/2, -2/3, 1 - 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, -2/3 -7, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 2 7 जार 14 और डिवाइड में 3 आ जाएगा, और इसका यूनिट आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y = cos 1/2x। ठीक है जी, और लिमिट दी हुई है -π से π, -π to π, ये जी आपके पास लिमिट है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जाहिर बात है एरिया ही फाइंड कर रहे हैं, -π to π, cos x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x आ जाएगा x/2 dx आ जाएगा। ठीक है जी, तो हम लोग जी इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट क्या होने वाला है जी, देखें जी cos है, ये पूरी वैल्यू x है, तो cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, तो x यहाँ पर x/2 है। एंगल का डेरिवेटिव,
x बाय टू का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव आएगा 1/2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा। आप सबको पता है इंटीग्रेशन में जो डेरिवेटिव आता है उसको हम डिवाइड में लिखते हैं। आप लोग चाहें तो इसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव को। x/2 का डेरिवेटिव 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट क्या आ जाएगी, -पाई से पाई। लिमिट क्या आ जाएगी, -पाई से पाई। ये 1/2 है ना, तो 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और यहां पर साइन, इस x की जगह पहले ऊपर वाली लिमिट पाई/2, सेंटर में माइनस, फिर साइन, फिर इस x की जगह पे नीचे वाली लिमिट -पाई/2 आ जाएगा। तो पहले जी ये जो डिवाइड में 2 था ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, साइन वैसे ही आ गया, x की जगह पे पहले पाई पुट कर दिया, पाई/2, फिर माइनस, फिर ये साइन आ जाएगा, फिर इस x की जगह पे -पाई पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, 2 वैसे ही आ जाएगा, पाई की वैल्यू 180 को 2 पे डिवाइड किया 90, साइन 91, साइन -90 -1 के इक्वल होता है। 2 वैसे ही आ जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा। तो ये 1 + 1 किसके इक्वल होता है, 2 के। तो एरिया क्या आ जाएगा, 2 2 जार 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो इसके साथ आप लोगों ने यूनिट भी लिख देना है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 2, 2 2 जार 4 हो जाएगा। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। हम इसको जी रेज कर देते हैं ताकि हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 आसानी के साथ कर लें। तसल्ली के साथ हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 12 करना है, ठीक है जी। तो लिखें जी, आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 लिखें। आप लोग मेरा वेट क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लिखें ना। चलें जी, मेरे ख्याल से इतनी स्पेस इनफ है जी क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब वो कह रहे हैं जी एरिया फाइंड करें, y = sin 2x, sin 2x, लिमिट दी हुई है x = 0, x = π/3, ठीक है जी। तो आपके पास अब यहाँ पर लिमिट भी है, सब कुछ है, तो आपने एरिया फाइंड करने। तो स्टार्ट करते हैं जी, एरिया = 0 to π/3। तो 0 नीचे, π/3 ऊपर, जाहिर बात है छोटी लिमिट नीचे बड़ी लिमिट ऊपर होती है हमेशा। और साथ में आ जाएगा साइन 2x आ जाएगा। साइन 2x की इंटीग्रेशन होती है -cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2, डेरिवेटिव को हम डिवाइड में लिख देंगे, और लिमिट आ जाएगी 0 से π/3। माइनस वैसे ही आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, यहां लिमिट पुट कर देंगे, cos 2 x की जगह पहले π/3 पुट कर देंगे, फिर -cos 2, फिर x की जगह 0 पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, -1/2 cos, पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 को 3 पे डिवाइड किया 60, ठीक है। 60 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 120 आ जाएगा, या 2 को 180 से मल्टीप्लाई करें, 3 पे डिवाइड करें, एक ही बात है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। -1/2 cos 120, cos 120 इक्वल होता है -1/2 के, cos 0 1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो -1/2, अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, -1 -2/2। देखेंगे इसके नीचे 1 है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जी हम इसका एलसीएम ले चुके हैं। अच्छा जी, ये साइड हम रेज कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं वो भूल कर फिर नोट भी कर लेते होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, -1/2 -3/2।
-1/2 -1 -2 -3/2 माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3 2 2s are 4 और साथ में यूनिट आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, तो हमारा एरिया आ चुका है, उम्मीद है जी समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरह से, y इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेरे साथ साथ नोट करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिहाज से लॉन्ग का क्वेश्चन है, बोर्ड में ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का लॉन्ग का। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, लिमिट फाइंड करनी है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आपने लिखना है फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो हमने y को 0 पुट कर दिया, तो क्या आ गया 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया तो 2a माइनस एक्स बच जाएगा। अब इसको भी हम 0 की इक्वल कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0, 2a माइनस एक्स भी 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 आ गया और x इज इक्वल टू 2a आ जाएगा। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट्स आ चुके हैं जो कि हैं 0 to 2a, और आपके पास y की वैल्यू है जिसका आप लोगों ने एरिया फाइंड करना है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है जी, अब हमें इस वैल्यू का स्क्वायर क्लोज करना है ना, इस वैल्यू को स्क्वायर में हमें लेके आना है। तो फिर हम क्या करेंगे, देखें 0 to 2a, आप सबको पता है मैथ में अगर हम कोई वैल्यू अपनी तरफ से प्लस करते हैं तो हमें उसका माइनस भी करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस भी किया, ए स्क्वायर माइनस भी किया, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2ax और माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और अंडर रूट भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है ना, ये काम हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास स्क्वायर बन जाए किसी ना किसी तरह। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, आपके पास यहां आ जाएगा 0 to 2a, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, इस पूरी वैल्यू से माइनस कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है जी, और बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास, dx आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। देखें जी यहां पर क्या हुआ है, ए स्क्वायर वैसे ही आया है, इस पूरी वैल्यू से, तीनों वैल्यूज में से हमने माइनस क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, देखें जी लिमिट तो है 0 to 2a, लिमिट है 0 to 2a, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स होल का स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा हमारे पास dx आ जाएगा। ठीक है जी, देखिए ए का स्क्वायर वैसे ही आ गया, यहां फार्मूला क्लोज हुआ है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी होल का स्क्वायर, यहां पे हमने इसका फार्मूला बना लिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, देखें आप लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 में सब्स्टिट्यूशन। अगर आपके पास फॉर्म हो, देखें ये स्क्वायर के अंदर ये वैल्यू a है, स्क्वायर के अंदर ये वैल्यू x की है। अगर आपके पास फॉर्म हो a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो फिर आप लोग वहां क्या लेट करते हैं, x इज इक्वल टू a साइन थीटा। एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़ चुके हैं। तो स्क्वायर के अंदर वाली ये पूरी वैल्यू x की है, तो जिसके साथ x होता है वो x की वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू है, तो x की जगह आ जाएगा a माइनस एक्स। स्क्वायर के अंदर ये वैल्यू a की है तो a की जगह a ही आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, लिमिट्स के क्वेश्चन में जब आप लेट करते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है। ठीक है, इसके अलावा dx भी चेंज होगा।
क्योंकि अब हम थीटा में जा रहे हैं, अब हमें dx की जगह d थीटा चाहिए। तो सबसे पहले हम थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव ले लिया। ये जरूरी नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेना है, आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहां पे आ जाएगा a d/d थीटा साइन थीटा। a का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, इस माइनस को मैं पहले लिख लूंगा, x को d से मल्टीप्लाई किया dx/d थीटा। a वैसे ही आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos थीटा आ जाएगा। dx इज इक्वल टू, ये माइनस है मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, a cos थीटा, d थीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। देखें जी हमारे पास अब dx आ चुका है, क्योंकि अब हम लोग थीटा में जा रहे थे, तो इस dx को d थीटा में चेंज करना जरूरी था। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, जब भी लेट करेंगे तो लिमिट भी चेंज होगी। ये वाली जो लिमिट है ये x के मुताबिक है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2a, लेकिन अब हम जा रहे हैं थीटा में, तो लिमिट भी हमें थीटा में चाहिए ना। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं दोबारा से। तो लिखते हैं जी यहां पर फ्रॉम, अब हमें न्यू लिमिट चाहिए, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a माइनस एक्स a साइन थीटा। तो ये है जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। देखें जी पहली लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो मैं पुट कर रहा हूं, पुट, पहले मैं x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं, ठीक है। a माइनस इस x की जगह पे 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू a साइन थीटा, a माइनस 0 a आ जाएगा, a यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है साइन के साथ, तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। देखें जी a से तो a कैंसिल हो गया, इसकी जगह पे 1 बच गया, साइन यहां पॉजिटिव है तो साइन जो है इस साइड पे आके इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा। देखें जी a से a कैंसिल हो गया तो 1 बच गया ना, तो साइन इनवर्स, यहाँ साइन पॉजिटिव था, इस साइड पे आके इनवर्स, क्योंकि अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा में लिमिट चाहिए, क्योंकि अब हम लेट थीटा में कर रहे हैं, तो लिमिट भी हमें थीटा में चाहिए ना, सब कुछ हमें थीटा में चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ, साइन इनवर्स 1 अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखोगे, साइन इनवर्स 1 90 के इक्वल होता है, और 90 को आप पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता है ना, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, या पाई की वैल्यू 180 को 2 पे डिवाइड किया 90, ठीक है, हमें इसको रेडियन में निकालना है। तो हमारे पास थीटा आ गया पाई बाय 2। जब हमने x की जगह 0 पुट किया, जब हमने x की जगह 0 पुट किया तो थीटा क्या आ गया 90। x की जगह जब हमने 0 पुट किया तो थीटा हमारे पास 90 आ चुका है, ठीक है जी। अभी हमने फर्स्ट लिमिट पुट की है, फर्स्ट लिमिट, अब हम सेकंड पुट करेंगे। पहले x 0 पुट किया, अब हम x 2a पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इसको भी इक्वेशन 1 में पुट किया था, इसको भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 2a इन इक्वेशन 1। तो इसको भी अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 ली हुई है, a माइनस एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं पहले, a माइनस एक्स a साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने इसमें दूसरी लिमिट पुट करनी है, दोनों लिमिट्स पुट करनी है बारी बारी, पहले x 0, अब x 2a। तो x की जगह यहां आ जाएगा 2a, यहां पे आपके पास a वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, a माइनस 2a माइनस a आ जाएगा, साथ में आ जाएगा a साइन थीटा, a यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो a यहां आके डिवाइड हो जाएगा, साथ में आ जाएगा साइन थीटा, a से a कट जाएगा तो यहां -1 बच जाएगा, साइन यहां आके क्या हो जाएगा, साइन यहां आके इनवर्स हो जाएगा, इज इक्वल टू में थीटा आ जाएगा।
तो साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1 इक्वल होता है -90 डिग्री के, और -90 को हम क्या लिख सकते हैं, -π/2 भी लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जी अब आप सबको समझ आ चुकी है। देखिए जी, जब मैंने x की जगह 0 पुट किया था, जब मैंने x की जगह 0 पुट किया तो मेरे पास थीटा की लिमिट क्या आई, π/2 आई है। जब x की जगह 0 पुट किया, थीटा की लिमिट आई 90, या इस 90 को आपने क्या लिखना है, π/2, तो रेडियन में लिखना है आप लोगों ने। और जब मैंने x की जगह 2a पुट किया, तो जब मैंने x की जगह 2a पुट किया तो तब मेरे पास थीटा का आंसर क्या आया, -90 आया, जिसको मैंने -π/2 लिख दिया। अब हमने इस इक्वेशन में अपनी वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। अब देखिए जी, अब मैं ये वाली साइड रेज कर रहा हूँ, आपके पास रिकॉर्डिंग में सारा मौजूद है, ये सारा रिकॉर्डिंग में मौजूद है, तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ ताकि मुझे अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आप लोगों को तो रेज करने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो साथ साथ नोट कर रहे हैं मेरा भाई, तो मुझे तो रेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलें जी, रेज हो चुके हैं, मैंने रेज कर दिया है। अब देखें जी, अब मैंने क्या करना है, इस स्टेप के बाद अब मैं ये वाली इक्वेशन दोबारा से ले रहा हूं, 0 to 2a a का स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स होल का स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा dx आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखें जी, जब मैंने x 0 पुट किया तो थीटा का आंसर आया π/2, तो इस 0 की जगह पे आ जाएगा π/2। और जब x की जगह 2a पुट किया, जब x की जगह 2a पुट किया तो थीटा का आंसर आया -π/2, तो इस 2a की जगह -π/2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये जी a का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा माइनस a माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 1 में देखें, a माइनस एक्स किसकी इक्वल है, a साइन थीटा के, तो इस a माइनस एक्स की जगह a साइन थीटा आ जाएगा, और a माइनस एक्स का स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट dx। तो dx की क्या वैल्यू है, dx की वैल्यू है -a cos थीटा d थीटा, तो इस dx की जगह पे -a cos थीटा d थीटा आ जाएगा, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 2 dx की वैल्यू हमने इस dx की जगह पुट कर दी है, ठीक है। तो ये -a कांस्टेंट है, इस -a को हमने बाहर कर लिया, लिमिट आ जाएगी π/2 से -π/2, a का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ये जो स्क्वायर है दोनों के साथ है, तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में ये -a तो हम बाहर लेके जा चुके हैं, और यहां आ जाएगा cos थीटा d थीटा आ जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अच्छा मैंने आपको शुरू में बताया था कि नीचे छोटी लिमिट होनी चाहिए, ऊपर बड़ी लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। अब हम यहां लिमिट को रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब ऊपर वाली लिमिट को नीचे ले आएंगे, नीचे वाली को ऊपर ले जाएंगे। तो देखें ये -π/2 है, इस -π/2 को हम नीचे ले आएंगे, और ये जो π/2 है हम इसको ऊपर ले जाएंगे, और ये -a है ये प्लस का a हो जाएगा, ठीक है जी। जब भी लिमिट आपने चेंज करनी है तो बाहर साइन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन, यहां आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा अंडर रूट, और बाहर क्या आ जाएगा cos थीटा डी थीटा आ जाएगा, ठीक है मेरा भाई। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहाँ तक समझ आ चुकी है। ये सारा पोर्शन अब आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, मुझे ये रेज करने आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब या तो आप लोग नोट भी कर रहे हैं साथ साथ, मुझे पता है इस चीज़ का। तो अब जी हम इसको रेज कर देते हैं, क्योंकि अब मुझे ये बोर्ड की ज़रूरत है, काम मुझे कंप्लीट करने। आप लोग तो आपके पास ऑप्शन है, आप लोग वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, तो मुझे ज़रूरत है आप लोग साथ साथ नोट कर लें, तो आप बहुत अच्छी समझ आ जाएगी आप सबको, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखें जी ये वाला प्लस a वैसे ही आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी -π/2 से π/2,
बाहर वाला a वैसे ही आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी -π/2 से π/2, और आपके पास अंडर रूट में क्या आ जाएगा, a² cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा cos थीटा d थीटा आ जाएगा। ठीक है जी। तो देखें जी ये a² वैसे ही आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के इक्वल, और बाहर वाला cos वैसे ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। आपके पास a वैसे ही आ जाएगा -π/2 से π/2, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, a cos थीटा d थीटा आ जाएगा। a को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा -π/2 से π/2, ये a और ये a आपस में मल्टीप्लाई होकर a² हो जाएगा। cos को cos से मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा d थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप, ये वाला a² वैसे ही आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखा और साथ में लिमिट भी लिख दी -π/2 से π/2। cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 + cos 2 θ/2, और बाहर क्या आ जाएगा d थीटा। ये फार्मूला कैसे आया, ये फार्मूला हाफ एंगल से आया है। आप लोग कई दफ़ा ये फार्मूला कर चुके हैं, अब इस पूरे चैप्टर में आपको ये ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ड्राइव करने बैठ जाएं, आपने इसको याद कर लेना है। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट है, डिवाइड में है, इस 2 को हम बाहर कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, a²/2 आ जाएगा बाहर, और यहां पर क्या होगा, 1 की इंटीग्रेशन थीटा होती है, लिमिट आ जाएगी -π/2 से π/2। ये 2 कांस्टेंट था, इसको बाहर किया, 1 की इंटीग्रेशन थीटा cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन होती है sin 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 होता है, जिसको हमने डिवाइड में लिखना है। इंटीग्रेशन में जो डेरिवेटिव होता है उसको कहाँ लिखते हैं, डिवाइड में। और लिमिट क्या आ जाएगी, -π/2 से π/2, यहाँ ब्रैकेट क्लोज भी कर देंगे। तो नेक्स्ट देखें जी, a²/2 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम यहाँ लिमिट पुट कर देंगे, थीटा की जगह पहले π/2, फिर सेंटर में माइनस, फिर -π/2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर जी हमने लिमिट पुट कर दी है, तो थीटा की जगह पहले हमने π/2 पुट किया है, और फिर थीटा की जगह -π/2 पुट कर दिया है। अगर ये -π/2 नज़र नहीं आ रहा, नज़र कमज़ोर है आप सबकी, मोस्टली लोगों की कमज़ोर है, तो हमने जी थोड़ा बड़ा करके लिख दिया। ठीक है, तो ये जो 2 है ये डिवाइड में कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर लिया है, और यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं sin 2, थीटा की जगह π/2, सेंटर में माइनस, स्पेस नहीं है नीचे लिख रहा हूँ, sin 2 थीटा की जगह -π/2, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और लास्ट में बड़ी ब्रैकेट भी आ जाएगी। ठीक है जी, ये 2 डिवाइड में था, कांस्टेंट था, इसको बाहर कर दिया, sin 2 थीटा की जगह π/2, फिर सेंटर में माइनस, sin 2 थीटा की जगह -π/2, a²/2 π/2 माइनस प्लस π/2 आ जाएगा, +1/2 0 आ जाएगा। चलें जी, वो तो बात नहीं खत्म हो गई, सारी वैल्यू मैंने 0 कर दी। वो कैसे, 2 से 2 कट गया, sin 180 0 होता है, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, sin 180 0 होता है। तो मैंने इसकी जगह सिंपल क्या लिख दिया है, 0 लिख दिया है। तो बात को ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, a²/2 वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों का 2 LCM आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा पाई प्लस पाई, और ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी ना, इसको सॉल्व नहीं करना। 2 LCM आ गया, 2 ऊपर पाई प्लस पाई, a²/2 वैसे ही आ जाएगा, पाई प्लस पाई 2 पाई, डिवाइड में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 2 डिवाइड में है, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, ये a² आ जाएगा, और साथ में ये बाहर वाला पाई भी आ जाएगा। ठीक है, 2 डिवाइड में था ना, हमने इसको बाहर डिवाइड में लिख दिया। आपने इसके साथ क्या कर देना है जी, इसका यूनिट भी लिख देना है, स्क्वायर यूनिट।
ठीक हो गया जनाब। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।